अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक का। मैं शाशिक खान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.4। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.3, 11.2 और 11.1 को डिस्कस किया था। यह है डाटा मैनेजमेंट क्लासेस की, ये मैथमेटिक्स की बुक है, न्यू फ्रेश बुक है, न्यू सिलेबस है। तो एक्सरसाइज 11.4 में हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 11.4 को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो कह रहा है कि जो नीचे डाटा गिवन है इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 8, 9, 7, 14, 15, 10 एंड 20 का आपने मीन फाइंड आउट। मीन क्या होता है कि जो टोटल नंबर है इसको आपने जमा करना है और इनकी तादाद, नंबर की जो तादाद है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, इस पर आपने डिवाइड कर देना। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मीन। दूसरे लफ्ज़ों में मीन एवरेज को भी कहते हैं, औसत को। यानी कि हम इनको सबको जमा करके उसकी तादाद पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, वो औसत भी आता है, एवरेज भी आता है। उसको हम मीन भी कहते हैं स्टैटिस्टिक की ज़बान में। तो मीन का फार्मूला क्या है, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि जो क्वांटिटीज़ है हमारे पास इसका आपने सम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ये जो नंबर गिवन है इनकी जो तादाद, उस पर आपने डिवाइड करना है। जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये देखिए 8 प्लस के 9 प्लस के 7 प्लस के 14 प्लस के 15 प्लस के 10 प्लस के 20, यानी कि तादाद अगर इसको गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पर हमने डिवाइड किया है। तो इसको जब आपने ऐड किया है, जमा किया है, तो जमा आप कर सकते हैं क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 83 और 7 आता है। जब आप 83 को डिवाइड करेंगे 7 पर तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 11.857। डिवाइड आप कैसे करते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 83 को आप अंदर रखें और 7 पर कैसे डिवाइड करें। देखें 7, 1, 7, तो 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, ये 3 नीचे आएगा, 13 आएगा। तो 7 अगेन 7, 1, 7, 7, 2, 14, 14 13 से बड़ा है तो 7, 1 हमारे पास क्या है 7। ये डिवीजन का मेथड है। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 6 बचता है। तो इधर 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर इशारिया लगाएंगे क्योंकि ज़ीरो लगाने से, क्योंकि हमें ज़ीरो चाहिए तो ज़ीरो लगाना है, तो आपने इधर भी इशारे लगाना, इधर भी। तो ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो नीचे आएगा 60। फिर 7, 7, 8 कितना होता है 56, तो इधर 8 लगाएंगे तो इधर 56 लिखेंगे। तो इस तरह आपने इसका जो हमारे पास क्या है निकाल लेना है, एडिशन डिवीजन। तो ये देखिए हमने इशारे के बाद 3 से लिए, उन्होंने आंसर दिया 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में क्या है, ये तीसरे हिस्से को आपने देखना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक जो है सेकंड वाले में ऐड कर दिया जाता है। तो ये देखिए 7 है, 7 5 से बड़ा है तो एक ऐड करेंगे 5 में, तो 11.86 का आंसर आएगा। सेम इसके जो 6 जितने भी पार्ट हैं एज इट इज़ करने हैं। तो सेकंड पार्ट है कि 14 kg, 13 kg, kg कहते हैं किलोग्राम को, 10, 15 एंड 25, तो सबको ऐड करेंगे। इसकी तादाद जो है 5 है, 14 जमा 13, तो ये सबको ऐड करेंगे तो 77 और 5। तो अगेन आपने डिवाइड कर देना। तो ये देखिए 75 को 5 पर डिवाइड किया है तो ये पर डिवाइड हुआ पड़ा है, तो हमारे पास 15.4 इसका आता है kg। सिंपल आंसर है। नेक्स्ट इसका है पार्ट 3। 13 मीटर, 14 मीटर, 37 मीटर, 24, 20, 16 एंड 19 मीटर है, सबको ऐड करेंगे। एडिशन आपको आता है, डिवाइड बाय 7, इसकी तरह 7 है तो 143 और 7 बचता है, ये 20 इशारिया हमारे पास 4-3 मीटर है, क्योंकि उन्होंने ओनली ए इशारे के बाद एक हिस्सा लिया है, 1 डिजिट है।
तो 20.4, क्योंकि ये 3 जो है 5 से छोटा, इसलिए हमने एक ऐड नहीं किया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2.4 ये इशारे वाले हैं, 8.4, 7.8, 4.7, 7.7 और 9.7 को आप ऐड करें। इसकी तादाद 6 से 6 पर डिवाइड किया है। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, 40/6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आता है 6.76। अगेन उन्होंने 1 हिस्सा लिया है, 1 डिजिट लिया है, तो ये 6 है, ये किधर अगर जमा होगा तो 6.8 इसका आंसर है। अब इशारे को आप ऐड कैसे करते हैं, थोड़ा मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। एक दो ये देखिए 2.4 है और ये देखिए 8.4 है, तो देखिए ये इशारे के जो हमारे पास राइट साइड है इसको आपने अलहदा जमा करना है, तो ये देखिए 8 बन जाएगा, इशारे एज इट इज़ आएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10.8। इसी तरह सबको एज इट इज़ आपने जमा करते जाना है। तो ये सिंपल एडिशन है, जैसे कि आप सिंपल करते, सिर्फ इशारे का फ़र्क है। अब इसका जो है हमारे पास 6th पार्ट है कि 134 किलोमीटर है, 415 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 250, 424 किलोमीटर है, 342 km है एंड 241 km। तो सिंपली आपने इसको ऐड कर देना है। इसकी तादाद 7 है, 7 पर डिवाइड कर देना है। तो सबको जब ऐड किया है आपने तो हमारे पास क्या आता है, 1974 डिवाइड बाई 7, तो 1974 को 7 पर डिवाइड करेंगे, 282 किलोमीटर टोटल इसका आंसर आता है। डिवाइडेड इसका इजी है, देखिए 7, 2, 14, 19 में 14 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचे, 5। 19 में से जब हम 14 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचते, 5, तो 7 नीचे आएगा 57, 8, 7, 56, तो 1 बचा 14, 7, 2, 14, तो ये पूरा डिवाइड होता है। लास्ट पार्ट इसका है 6, ये है 42.6 डिग्री। ये जो ऊपर वाला निशान है ये डिग्री को कहते हैं, ये सेंटीग्रेड, तो ये है डिग्री सेंटीग्रेड हम बोलते हैं। ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपने ऐड करना है। टोटल कितना है इसका, 7 है, तो सिर्फ मीन कैसे आएगा, इनको सबको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 276.1 डिवाइडेड बाई 7। अब आप बोलेंगे कि ये जो इशारिया है और इशारिया जिसमें नहीं है वो कैसे ऐड किया जाता है। देखें ये दो मैं ऐड करके देता हूँ, बकाया आपने खुद करना है। ये देखिए 42.6 हैं और ये ओनली 34 है। ये 34 को अगर हम लिख लें 34.0 तो इशारे के बाद जो 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर इधर 1 या 2 आ जाए फिर इसकी वैल्यू है, अदरवाइज अगर ओनली 0 आ जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम 34 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, 34 इशारे अगर हम 0 लिख दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम इसका ऐसा ऐड कर लेते हैं। 6 आएगा, इशारे एज इट इज़ आएगा, ये 6, 6, 4 और 2 6, ये 4 और 3 7, तो 76.6 आएगा। इस तरह आपने सबको ऐड करते जाना है। 276.1 डिवाइड बाई 7, तो 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 2 है कि नदीम रीड आ स्टोरी बुक। नदीम जो है वो स्टोरी बुक जो है वो पढ़ता है ऑफ 150 पेजेस, 150 सफ़ात जो है वो 6 दिनों में पढ़ता है। व्हाट इज़ हिज पर डे रीडिंग, उसकी एक दिन की रीडिंग क्या होगी। पर डे ऑफ बुक पेजेस, तो एक दिन पर एक दिन में यानी कि वो कितने पेजेस वो पढ़ता है, तो वो आपने बताना है। देखिए सॉल्यूशन क्या है कि रीडिंग इन 6 डेज क्या है, 150 पेजेस। तो पर डे क्या है, क्योंकि 6 दिनों में 150 है, तो 150 को 6 पर डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल कितना आता है, 25 पेजेस जो है वो एक दिन में पढ़े, तो 6 दिनों में 150 पेजेस वो पढ़ सकता है। अगेन क्वेश्चन 3 है, इसमें भी हमने मीन मालूम करना है। द मार्क्स कहते हैं जो नंबर हासिल किए जाते हैं, ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 क्लास के स्टूडेंट्स ने जो नंबर हासिल किए इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, रियाजी का जो मजमून है वो नीचे गिवन है कि ये 85, 84, 80, 70, 71, 90, 55, 45, 78, 33 एंड
39। फाइंड द मीन ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, तो आपने इसका मीन मालूम करना है, यानी कि सबको ऐड करके उसकी तादाद पर डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए मीन क्या है, 85 जमा 84, सबको आपने ऐड किया है तो ये 11 इसके तादाद पर डिवाइड, तो ये 730 बनता है, और 11 तो ये आता है 66.3636। तो उन्होंने ओनली 1 डिजिट लिया है, तो ये देखिए 6 है, इधर एक आकर जमा हो जाएगा, तो ये जाए 66.4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यहाँ पर मीन गिवन है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 29.01। वो कह रहा है कि 10 नंबरों का जो मीन है वो 29.01 है। 7 नंबर ऑफ देम आर, उसमें से जो 7 नंबर है, टोटल नंबर 10 थे, 7 उन्होंने दिए हुए, वो 10, 15, 18, 34, 45, 26 एंड 32 है। वो कह रहा है कि 7 जो नंबर है वो ये है। द रिमेनिंग 3 नंबर्स, जो बकाया 3 नंबर्स है वो आर इक्वल टू के, वो के के बराबर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन आपको पता है क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ये सब नंबर जो 7 है, यहाँ तक 7 बनता है, उसको ऐड की 3 के मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि जो बकाया 3 नंबर है वो के इक्वल है। तो अगर के प्लस के हम लिखते हैं तो इसको इक्वल टू 3 के हम लिख सकते हैं, सिंपल। तो 3 के इसलिए लिखा, डिवाइड बाय 10। तो मीन गिवन है 29.01, बकाया एज इट इज आएगा, तो ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाए 29.01 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको आप ऐड करेंगे 7 नंबर को 180 बनता है, प्लस के 3 के। ये देखिए ये इशारे को ख़त्म करेंगे, इशारे के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएंगी, इशारे की जगह नीचे बटे में 1 आएगा। तो ये देखें 2901 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 0 कैंसल, अगेन 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद इशारा 290.1 बनता है। तो 180 प्लस 3 के, तो 180 इधर जो है ऐड हो रहा है, इधर क्या हो जाए माइनस हो जाएगा। तो 290.1 माइनस 180, तो हमारे पास क्या बनता है 110.1 बनता है। ये देखिए इधर अगर डिवाइड माइनस हो जाएगा तो 110.1 बनता है। 3 के इधर, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 110.1 बटा 3, तो 36.7 के की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मोड, वो कह रहा है मोड फाइंड आउट करें एंड मीडियम फाउंड करना फॉर ईच सेट ऑफ डाटा गिवन। जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपने डाटा लिया है उसका आपने क्या मालूम करना है, मोड एंड मीडियम। मोड क्या है, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो किसी भी सीरीज़ में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा बार आया हो उसको हम क्या बोलते हैं नंबर में, मोड, या सबसे ज़्यादा दोहराया गया हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नंबर ले लूँ, ये देखिए एक सीरीज़ अगर ले लो, ये देखिए 3 6 3 7 9 3, तो ये देखिए यहाँ पर जो 3 है 3 टाइम्स आ रहा है, जितना ज़्यादा बार ये आ रहा है, 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मोड होगा। नेक्स्ट जो होता है मीडियम। मीडियम कहते हैं सबसे दरमियान वाली टर्म्स। सबसे दरमियान वाली टर्म्स हम कैसे मालूम करेंगे, पहले ये जो है हमारे पास, ये जो नंबर गिवन है, ये जो ऑब्जर्वेशन, इसको हम एक तरतीब में लिखेंगे, छोटी से बड़ी रकम की तरह एक असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, फिर दरमियान वाली वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे, और नेक्स्ट चलकर हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास जो डाटा था वो क्या है, वो 8 9 7 14 10 15 10 एंड 20 है। अब ये देखें हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखा है, असेंडिंग आर्डर में लिखा है, छोटी से बड़ी रकम डिसेंडिंग आर्डर। तो ये है 7 8 9, 7 सबसे छोटी है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 14, फिर 15, फिर 20। अब या तो इसके 2 तरीके हैं मीडियम मालूम करें, क्योंकि इसमें मोड तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ओनली सब एक बार आ रहे हैं। ये एक बार आ रहे हैं तो कोई मोड नहीं, एक से ज़्यादा बार आया तो वो मोड होगा। इसका एक ही तरीका, इसका 2 तरीके हैं मीडियम के। एक देखें यहाँ से गिनना शुरू कर दें, 1 2 3, और एक देखें 1 2 3, तो सबसे दरमियान वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीडियम। एक तो ये 10 सबसे दरमियान है। दूसरा तरीका ये है, मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n+1/2, यानी कि n जो इसकी तादाद है, जितनी तादाद है उसमें एक प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। तादाद कितनी है 7 + 1 डिवाइड बाय 2,
तो इज इक्वल टू 8/2 तो इज इक्वल टू 4, यानी कि जो चौथे नंबर पर आ रही है वो हमारे पास क्या है, मीडियम है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3, तो ये चौथे नंबर पर 10 आ रही, तो 10 ये क्या है, मीडियम है। या यहाँ पर आप गिनना शुरू कर दें 1 2, यहाँ से भी गिने या यहाँ से भी गिने, जो दरमियान में आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, मीडियम। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरीके से आपने सब करने हैं। इसका सेकंड पार्ट है 14 kg, 13, 10, 15 एंड 25। तो अगेन इसका कोई मोड नहीं, क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं आ रहे। तो मीडियम क्या है, ये मिडल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आपने लिख लेना है मीडियम नहीं लिखना, यहाँ पर आपने लिखना है मिडल वैल्यू। यहाँ पर आपने लिखना है मिडल वैल्यू, मिडल टर्म या वैल्यू दोनों जो मर्जी लिख लें। तो n+1/2, 5+1/2 तो 6/2, तो ये 3। तो तीसरे नंबर पर जो आ रही, जो आपने अरेंज डाटा किया है वो क्या है, 10, 13, 14, 15 एंड 25। तो ये 1 2 3। तो आप अगर आप गिने, यहाँ पर 2 गिने तो यहाँ पर 2 गिने, तो दरमियान वैल्यू क्या कौन सी बने, 14। तो या देखिए तीसरा नंबर भी 14 आ रहा है। अगर वैसे आप दूसरे तरीके से मालूम करें वो भी 14 है, तो 14 इसका क्या है, मीडियम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास डाटा गिवन है 13, 14, 37, 24, 20, 16 एंड 19। तो अगेन इसका कोई मोड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेड नहीं है। तो अरेंज इसका डाटा कैसे करते हैं, 13 सबसे छोटा है, फिर 14, फिर 16, 19, 20। अगेन इसमें से आप गिन लें, तो या देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो 19 इसमें सबसे दरमियान वाले टर्म्स है। ये टोटल 7 है, लेकिन 7+1/2 तो ये हमारे पास क्या आता है, 8/2। तो हमारे पास क्या आता है, 4। तो 4 नंबर क्या है, 1 2 3 4, तो 19 इसमें 4th नंबर पर मौजूद है, इसका मीडियन है। अगेन इसका 4 पार्ट है कि ये देखिए हमारे पास गिवन है डाटा, मोड नहीं है। अरेंज इसको किया है तो 2.4 सबसे छोटी है और 9 सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, मीडियम 7.75 आ रहा है। कैसे देखिए, टोटल एक गिन लें, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से अगर आप 2 गिन लें, क्योंकि आपने दरमियान वाले टर्म मालूम करें, और 2 यहाँ से गिन लें, यहाँ से 2 ये यहाँ तक, तो ये 7.7 एंड 7.8, ये 2 टर्म्स हमारे पास बच रही। या तो आप इसको ऐड कर लें, 7.7 7.8 को आप ऐड करें, ये मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर लें, तो ये भी फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर हमारे पास जो है इवन यानी कि नंबर हो, इसका जो ऑर्डर है इवन हो, यानी कि इसकी तादाद जो है वो 3 5 या 7 हो, तो वहाँ पर जो है वो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओड हो, गिवन हो उसकी तादाद, नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज़ है वो अगर ओड हो, तो फिर इसका जो दरमियान वाले 2 टर्म उसको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। एक तो ये तरीका, या वैसे ये जो मिडिल टर्म कैसे मालूम करें, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6+1 डिवाइड बाय 2, तो क्या है जैसे 7/2। तो 7 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे, देखिए 7 डिवाइडेड बाय, जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 1। तो ये जैसी हमारे पास क्या है 3.5। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 2, तो तीसरी टर्म्स बन रही है, और 1 2 ये तीसरी टर्म, दोनों तीसरी टर्म्स ये बन रही। तो इसका दरमियान में जो है, यानी कि 3 और 4 के दरमियान जो है वो जो टर्म है वो हमारे पास कौन सी है, वो 7.75 है। इसलिए यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये वाला इजी है। नेक्स्ट देखें 134 kg, ये जो kg वाला गिवन है, इसका अगेन इसमें कोई मोड नहीं है, क्योंकि कोई रिपीटेड नहीं है। इसको अरेंज करें तो 250, इसका जो मिडिल टर्म है 250 बनता है। 250 कैसे बनता है, देखिए यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 और यह भी 1 2 3, तो 250 ये देखिए मिडिल टर्म है। लास्टली देखें 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से आउटवर्ड जाएं 42.6, देखें एक 42.6 ये आ रहा है और एक 42.6 ये आ रहा है। ये देखिए 42.6 2 बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोड। अब इसको अरेंज द डाटा करेंगे तो ये इसमें 40.3 जो है हमारे पास क्या आ रहा है, मीडियम आ रहा है। सिंपली आप ये खुद से भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो 12 तालिब इल्म का जो स्कोर है वो है 18, 17, 18, 13, 9, 11, 13, 24, 22, 18, 11, 18। फाइंड द मोड स्कोर ऑफ द फॉलोइंग। अगेन मोड फॉलो करना है। मोड के लिए अपने डाटा को अरेंज करना है। अरेंज करें या ना करें, क्योंकि अरेंज करने से बेहतर ईजिली पता लग जाता है। देखिए 9, 11 2 टाइम्स आ रहा है, 13 2 टाइम, 17, 18 जो है 4 टाइम। तो ये 18 देखिए 4 टाइम सबसे ज़्यादा मरतबा ये इसको दोहराया गया, तो ये 18 हमारे पास क्या होगा, मोड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द मीडियम ऑफ द फाइल ऑफ द गिवन डाटा। ये 47.5, 40, 25.5, 17, 27.7, 49.8, 32.4, 9.6, 8.4 एंड 40। तो अगेन मिडिल टर्म्स आपने मालूम करनी, वो 5 आती है। तो इसको मीडियम में जो आपने हमेशा डाटा को अरेंज करना है, यानी कि छोटे सबसे छोटी रकम पहले लिखनी है और सबसे बड़ी रकम बाद। इसको अरेंज करेंगे 8.4 पहले आएगा, वो 49.8 आएगा। तो अगेन 5वें नंबर पर कौन है, 1 2 3 4, तो ये 32.4। या आप वैसे भी गिन लें, क्योंकि ये गिनने से हमारे पास क्या आता है, 9 है तो 4 इधर से गिन लें, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, मीडियन है जो हमारे पास डाटा गिवन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई। खुदा हाफिज़।